नमस्कार दोस्तों इस वीडियो को आपको अंत तक सुनना है। मान लीजिए ये 2050 है। स्कूल कॉलेज आपके कब के ख़त्म हो चुके हैं और आपने स्कूल में भी कोई ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं लाए थे। कॉलेज भी आपका एवरेज ही रहा है और आप ज़िंदगी के बारे में उस टाइम सीरियस नहीं थे जिस टाइम पे आपको होना चाहिए था। तो बताइए अब आपकी स्थिति कैसी होगी। चीज़ें इतनी महंगी हो रखी है, ये दुनिया बदल चुकी है। आपके दोस्त जो पढ़ने में ब्रिलियंट थे और जो शुरू से ही व्यापार करने का सपना देखते थे, आज वो सक्सेसफुल और बड़े बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। अब उनसे आपकी कोई खास बात नहीं होती है। हो सकता है शायद उस वक्त आपकी शादी हो चुकी हो, आपके बच्चे भी हो, लेकिन फिर भी आप जिंदगी की गाड़ी को बस जैसे तैसे घसीट रहे हो। चलो छोड़ो दोस्तों, मैं एक और बात आपको बताता हूं। एक बार बहुत से अनसक्सेसफुल लोगों से पूछा गया कि आप लाइफ में असफल हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। यहां पर उन लोगों से बात करी गई जिनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच में थी। ज़्यादा लोगों का लगभग सेम आंसर था। उनका यह कहना था कि हमें दुख होता है कि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। हमारे पास रोजगार तो है, लेकिन हम इन पैसों में अपना गुजारा नहीं चला पाते हैं। और इसके पीछे की वजह यह है कि हम सही टाइम पे चीज़ों को सोच नहीं सके, समझ नहीं सके। 90% से भी ज़्यादा लोग इसीलिए असफल हुए क्योंकि फ्यूचर के बारे में कभी उनके दिमाग में कोई ख्याल आया ही नहीं। कई चीज़ों को लेकर वो कभी बहुत दूर तक नहीं सोच पाए और इसी वजह से कभी उनकी इतनी हिम्मत नहीं बनी कि वो अपने सपनों को लेकर सीरियसली कोई काम कर सके। दोस्तों 5% ऐसे लोग होते हैं जो अपने सपनों पर काम करते हैं लेकिन एक बार में ही छोड़ देते हैं, और 3% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जैसे ही वो चीज़ आती है जो वो चाहते हैं, फिर वो लिमिटेड रह जाते हैं। यानी उनका गोल छोटा होता है और जैसे ही वो गोल अचीव होता है वो फिर मेहनत करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये 2024 है, वक्त गुजर रहा है। आप कुछ करो तो भी और कुछ ना करो तो भी समय चल रहा है। आप आगे 25 साल बाद सोचो। आप ऐसे सोचो कि मान लो ये 2050 है, अब दुनिया बदल चुकी है, एक नई जनरेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। मान लो आपके पास छोटा सा रोजगार है, लेकिन उस पैसों से आपका घर नहीं चलने वाला और वक्त ऐसा है कि इस वक्त आप दोबारा से पढ़ाई नहीं कर सकते। आपने कुछ सोचा नहीं, आपने कोई तैयारी नहीं करी। आप बस वक्त के साथ धीरे धीरे बस समय को बर्बाद करते गए और वो वक्त जो आपको दिया था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। दोस्तों महान लोगों का कहना है कि सफलता हमारे दिमाग में होती है, या फिर हम जो कुछ बनना चाहते हैं वो सब कुछ हमारे दिमाग में ही होता है। ज़्यादातर लोग इसीलिए अरबपति बनते हैं क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं, उस दिनचर्या को ऐसे मानते हैं जैसे कि वो है। ये चीज़ कहीं ना कहीं इस चीज़ को बताती है कि आप जो सोचते हैं, आप जैसी दिनचर्या रखते हैं, आप वैसा ही बन जाते हैं और इन्हीं सब से आपका फ्यूचर बनता है। दोस्तों ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जब आप समय पर उस चीज़ को नहीं करते जो आपको करनी है, फिर आपको उस समय पर वो चीज़ नहीं मिलती जो आपको मिलनी होती है। आज मेहनत करोगे तो कल कामयाब बनोगे, आज सोचोगे तो कल उस पर काम करोगे। इस प्रकार से अगर आप कार्य करते हैं तो एक दिन निश्चित ही तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी जो तुम चाहते हो। दोस्तों अमीर और गरीब के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क होता है,
वो है आपकी सोच। हर अमीर इंसान पहले कभी ना कभी गरीब था। गौर से देखा जाए तो हर इंसान के ऊपर एक जिम्मेदारी है। अगर आपके सामने किताब खुली है तो आपका हक बनता है, फिर आपका फर्ज बनता है कि आपको पढ़ाई करनी है और पास होना है, यानी आपको किताब पढ़नी है। हर चीज़ का दोस्तों एक टाइम होता है और हर काम को करने का एक उचित समय होता है। अभी आप जो कुछ भी हो, लेकिन जिस दिन ये समय चला गया उस दिन दोबारा से जीवन में आपको ये काम करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। फिर आपके हाथ सिर्फ एक चीज रहेगी, आपने जो कुछ भी इस टाइम में किया है उसका रिजल्ट। यानी जिसके दिमाग में व्यापार चलता है वो आगे चलकर व्यापार करते हैं, जिनके दिमाग में जॉब की तलाश होती है वो सिर्फ जॉब की तैयारी करते हैं, और जिसका दिमाग चलता ही नहीं वो आगे जाके उसी हिसाब से चलते हैं। सबने अपनी दुनिया खुद बनाई है। असफलता तो बात की बात है। जब आप किसी काम में जबरदस्ती मन लगाते हो तब वो काम कभी अच्छा नहीं होता। वो काम पूरा हो सकता है लेकिन वो काम कभी सही तरीके से नहीं हो सकता। तो दोस्तों आओ इस बात को मैं समझाता हूँ। एक टीचर क्लास में एक ही किताब को बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। आपके गांव में, आपके घर में अगल बगल बहुत सारे घर हैं, उसमें रहने वाले लोग लगभग एक तरह का ही खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें बदल कैसे जाती है। आपके घर में करीब 5 से भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सबका दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है। बात सिर्फ दिमाग की नहीं है, बात है माहौल की। यानी आपकी दुनिया आपके अंदर बसी हुई है। क्लास में एक ही टीचर एक ही किताब को सभी को पढ़ाते हैं और सभी उस बात को बराबर सुनते हैं, फिर भी सभी का समझने का तरीका अलग अलग हो जाता है। दोस्तों आप चीज़ों को जैसे प्रोसेस करते हो, आप चीज़ों को जैसे समझने की कोशिश करते हो, आपके अंदर बातें वैसी ही आ जाती है। कोई किसी बात को एक ही बार में याद कर लेता है और कोई उस बात को समझ ही नहीं पाता। सिर्फ बात इतनी सी है, अगर आप किसी काम को जबरदस्ती करने की कोशिश करते हो तो आप उस काम को तो कर लोगे, लेकिन वो काम कभी परफेक्ट नहीं बनेगा। दोस्तों आपका अधिकतर समय फालतू की चीज़ों को देखने में, फालतू की चीज़ों को करने में और मौज मस्ती में निकल जाता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कल एक बेहतर दिन है किसी काम की शुरुआत करने का? दोस्तों ये सब एक बहाना है, क्योंकि आपको खुद पता है कि इस बहानेबाजी से आप अभी काम से बच जाओगे। लेकिन अभी काम से बचने का मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा। आपको किसी भी कीमत पे उस काम को ख़त्म करना ही पड़ेगा, लेकिन जब देर से करोगे तो रिजल्ट भी देर से मिलेगा। दोस्तों किसी भी काम को ख़त्म करने वाले लोग बड़े बड़े काम को बड़ी चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन काम का बहाने बनाने वाले और टालने वालों का छोटा सा काम भी कई हफ्तों तक पड़े रह जाता है। इसीलिए आप देखोगे अगर कोई मेहनती इंसान है तो कोई भी काम हो वो फटाफट उसे ख़त्म करके नेक्स्ट काम में लग जाएगा। लेकिन लेजी लोग छोटे से छोटे काम को भी दिन पर दिन टालते ही रहते हैं और उनका काम कल भी पूरा नहीं होता। इसीलिए उनके हाथ हमेशा असफलता लगती है। दोस्तों जब आप बिल्कुल खाली होते हो तब आपका दिमाग किन चीज़ों के बारे में सोचता है और कैसी योजनाएं बनाता है, इसी से पता लगता है कि आपका माइंडसेट क्या है और आप फ्यूचर में किस हद तक जाने वाले हो। इसीलिए किसी भी चीज़ को जल्दी सीखने की आदत डालो और हर काम में मन लगाओ, कभी खाली मत बैठो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।